Assalamu alaikum students. This is Anam Saeed here from SSAT डिग्री कॉलेज। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का 4th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आवर टुडेज टॉपिक इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं मेन मेमोरी क्या होती है। मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी जो है उसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। The program and data that the CPU requires during execution of a program are stored in this memory. जब भी कोई डेटा या इंफॉर्मेशन हम अपने पीसी को इनपुट देते हैं तो वो तमाम डेटा और इंफॉर्मेशन जो है इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में जाकर सेव होते हैं और वन बाय स्टेप जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सीपीयू इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस कर रहा होता है। तो वो तमाम इंस्ट्रक्शन डेटा प्रोग्राम वहाँ से वन बाय वन मेमोरी से उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और उससे रिलेटेड डेटा जो होता है वो भी हमारा मेन मेमोरी में मौजूद होता है। कोई भी टास्क है उसको कैसे अचीव करना है, कैसे डेटा को प्रोसेस करना है, कैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना डेटा है वो तमाम डेटा हमारे पास मेन मेमोरी में आ जाता है और फिर मेन मेमोरी से उठाकर सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है डेटा को। और ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सीपीयू और मेन मेमोरी ये दोनों पार्ट्स होते हैं हमारे प्रोसेसिंग के। प्रोसेसिंग डिवाइसेस दो तरह की होती हैं। फर्स्ट हमने देखा था सीपीयू, फिर सीपीयू के इंटरनल पार्ट जो होते हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम देख रहे हैं मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी इज आल्सो अ एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग और इट्स आल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मेन मेमोरी की। इट होल्ड्स डेटा टेम्परेरी, मतलब डेटा जो भी हमारी मेन मेमोरी में स्टोर होता है वो परमानेंट बेस पे यूज़ नहीं होता कि हमने पीसी को टर्न ऑफ कर दिया तो हमारा जब हम पीसी को दोबारा खोलेंगे तो दोबारा हमें वो डेटा मिलेगा, नहीं। जो डेटा मेन मेमोरी में होता है वो डेटा टेम्परेरी होता है। वो डेटा सिर्फ एग्जीक्यूशन के दौरान तक मेन मेमोरी में होता है। जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, प्रोसेसर ने अपना काम कर दिया, वो डेटा जो है ऑटोमेटिकली मेन मेमोरी से रिमूव हो जाता है। इट अलाउज फास्ट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है हमारी वो स्टोरेज में होती है। जो हमारी हार्ड डिस्क से कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं, लाइक कि हमने कोई गाना प्ले करना है जो हमारे पीसी में सेव है तो वो हमारी हार्ड ड्राइव में होगा या फिर रोम में होगा, किसी और मेमोरी की स्टोरेज डिवाइसेस है वहाँ पर सेव होगा। तो मेन मेमोरी हमारी क्या करती है कि वहाँ से डेटा उठाकर लेकर आती है, मेन मेमोरी में सेव करती है और फिर अगर बाद में भी आपको वो डेटा चाहिए हो, जब तक आप पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेटा आप वहाँ से मेन मेमोरी से उठा के फास्ट एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। मेन मेमोरी प्रोसेसर हमारी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और मेन मेमोरी के पास इंस्ट्रक्शन देता है और वो मेन मेमोरी क्या करती है, डेटा सारा गेट करके तमाम जो है डेटा जो जो हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो तमाम इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी में आकर सेव होती रहती है। और जैसे जैसे हम हमारी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती रहती है, एग्जीक्यूशन होती रहती है, वो डेटा मेन मेमोरी से यूज़ होकर फिर मेन मेमोरी हमारी दोबारा से बिल्कुल फ्री हो जाती है, खाली हो जाती है। उसमें डेटा जो है परमानेंटली सेव नहीं होता। मेन मेमोरी जो है वो एक जो है ह्यूमन माइंड की तरह काम कर रही होती है, एक इंसानी दिमाग की तरह। जैसे हमारे दिमाग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल टास्क होते हैं, उसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, थिंक कर रहे होते हैं। तो एज अ थिंकर भी हम मेन मेमोरी को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर में हमारा डेटा होता है, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है, वो किस फॉर्म में कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है और डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर हैंडल्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. All kind of data like number, alphabet, special characters should be converted to 0 or 1, which can be understood by the computer.
0 and 1 that the computer can understand is called machine language. कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको डेटा मशीन लैंग्वेज में चाहिए होता है। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारी? 0 1 की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 या फिर 1। तो जब हम कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम वो डेटा लाजमी तौर पर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना चाहिए। जब डेटा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो ही हमारा कंप्यूटर जो है उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर को कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो मशीन लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। जो भी आप कोड लिखेंगे, जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। और फिर हमारे पास डिफरेंट कन्वर्टर्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, लाइक के कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। ये दोनों जो होते हैं लैंग्वेज कन्वर्टर्स भी कहलाते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। जो हमने कोड लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करते हैं, कोड को रीड करते हैं और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारी? 0 और 1। इसको क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स। 0 और 1 हमारे बाइनरी डिजिट्स कहलाते हैं। और 0 1 की जो हमारी लैंग्वेज होती है इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो कंप्यूटर हमें आज ये बात जो है कंप्यूटर के हवाले से कंफर्म हो गई कि कंप्यूटर जो है डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में लेता है। और जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, इन सब का एक कोड होता है, स्पेसिफाइड बाइनरी कोड होता है। और जो कन्वर्टर्स हैं वो तमाम कोड्स को, तमाम डेटा को उन हर कैरेक्टर का जो कोड है उसको 0 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर ही हमारा प्रोग्राम जो है उस डेटा को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। मज़ीद और जो हमारे डेटा पे वर्किंग होती है आफ्टर कन्वर्जन होती है। A bit is the short form of binary digit. It is the basic unit of data in computers. बाइनरी डिजिट्स जो हैं उसकी बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं हमारे? 0 और 1। बाइनरी डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? बिट भी बोलते हैं। एक 0 है 1 बिट, एक 1 है तो उसको हम बोलेंगे 1 बिट। ये बिट क्या होता है? यूनिट होता है जो डेटा हमारे कंप्यूटर में है, जो इंफॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर में, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिट से। बिट यूनिट है डेटा representation का। Enable is a collection of 4 bits या binary digits। जब हमारे पास 4 बिट्स का एक सेट बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? निबल। अगर सिर्फ एक सिंगल डिजिट होगा बाइनरी डिजिट तो वो कहलाता है बिट, और अगर 4 बिट्स होंगी तो वो कहलाएगा निबल। A collection of 8 bits is called byte. A byte is considered as the basic unit of measuring the memory size in the computer. 8 बिट का सेट एक बाइट कहलाता है। और a bit is considered as the basic unit of measuring memory size in the computer. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको मेजर करने के लिए उसके साइज को, जब हम कंप्यूटर की मेमोरी के साइज को देख रहे होते हैं तो वो किस में होता है? बाइट्स में। और बाइट्स क्या होती है? 8 बिट का सेट बाइट कहलाता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन टॉपिक को मज़ीद और आगे देखते हैं। वर्ड लेंथ रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर सीपीयू। अब वर्ड लेंथ क्या होती है? जितनी बिट्स हमारा कंप्यूटर एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है उसको हम कहते हैं वर्ड लेंथ। CPU for example, a word length can have 8 bits, 16 bits, 32 bits or 64 bits.
प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स यूज 32 बिट्स और 62 बिट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विंडोज़ जो होती है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह में, पीसीज में, या तो 30 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम और 62 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वर्ड लेंथ। और वर्ड लेंथ क्या होती है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कितने बिट्स को एक साथ एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, कितनी बिट्स की एग्जीक्यूशन कर सकता है हमारा सीपीयू एट अ टाइम, तो वो कहलाता है हमारा वर्ड लेंथ। पहले जब पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर्स न्यू न्यू थे तो 8 बिट 16 बिट ये सब यूज़ होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी मज़ीद और इन्हांस होती जा रही है और डेवलपमेंट्स आती जा रही है, तो कंप्यूटर का साइज़ जो है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब जो है आपके पास 32 64 बिट्स का डेटा है कि कंप्यूटर एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हमने यहाँ पर एक पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि डेटा को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके मेजरिंग यूनिट्स। सबसे पहले बिट है, 0 और 1 को बिट कहा जाता है। एक 0 या एक 1, कलेक्शन ऑफ 0 1 को बिट नहीं कहा जाता। अ सिंगल 0 और अ सिंगल 1 इज कॉल्ड अ बिट। निबल 4 बिट्स, 4 बिट्स की जो सेट होगा उसको हम 1 निबल कंसीडर करेंगे। द सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। बाइट के बाद फिर हम आ जाते हैं केजी पर। ये सब साइज होता है, मेमोरी का साइज मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। इन यूनिट्स में हम अपनी मेमोरी को, अपने डेटा के साइज को मेजर कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है किलो बाइट्स। किलो बाइट्स में यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स। फिर जब मेमोरी मज़ीद और डेवलपमेंट्स आती गई, मज़ीद और इनोवेशंस आती गई और मेमोरी का साइज़ डे बाय डे बढ़ता गया। पुराने ज़माने में केबीज़ भी केबीज़ के ऊपर काम किया जाता था। हमारे पीसी में डेटा सिर्फ किलो बाइट्स में आता था और वो भी एक बहुत ज़्यादा डेटा समझा जाता था, लेकिन उसमें आप इतने सारे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते जितना अब हम पीसी को जिस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है। तो फिर मज़ीद और टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई, मज़ीद और मेमोरी का साइज़ एक्सपेंड होता गया। अब हमारे पास कितनी मेमोरी हो गई, मेगाबाइट्स में, जिसको हम एमबीज बोलते हैं, केबीज, एमबीज। एमबीज में क्या होता है, 1024 किलोबाइट का डेटा होता है। फिर मज़ीद और आगे गए, गीगाबाइट्स, 1048 मेगाबाइट्स इज कॉल्ड गीगाबाइट्स। आजकल जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होते हैं तो उसकी जो इंटरनल मेमोरी है उसको अक्सर जो है वो जीबीज़ में आ रही होती है। कितने जीबी की मेमोरी है, 64 जीबी, 128 जीबी। तो वो क्या होता है, 1024 एमबीज को, जब 1024 एमबीज का एक सेट क्या कहलाता है, 1 गीगाबाइट। फिर मज़ीद और अब मज़ीद और इनोवेशंस आ गई और मेमोरी का साइज़ जो है अब उससे गीगाबाइट से भी आगे जा चुका है। अब हमारे पास टेराबाइट्स हैं। टेराबाइट्स में भी सीपीयू की मेमोरी आ रही है आपके पास, हमारी इंटरनल मेमोरी हार्ड डिस्क टेराबाइट्स में। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। टेराबाइट से भी आगे आप जाएँ, पीटाबाइट, जेप्टाबाइट, जीटाबाइट, और इसके मज़ीद और जो है स्पेस हमारे पास मौजूद है कंप्यूटर की। मतलब उसमें अनकंसिडरेबल इतना ह्यूज डेटा जो है हम अपने पीसी या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी, और डेटा के हवाले से हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, तो इसकी मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मज़ीद और इसको जो है इसके और यूनिट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब तो टेराबाइट से भी आगे की मेमोरी साइज़ है और भी इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो आज जो इस वर्ड लेंथ के हवाले से एक बात सबको क्लियर हो गई
कि भाई जो 34 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उन दोनों के बिटवीन क्या डिफरेंस है, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप जो अपने सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं, जो आपकी पीसी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जो जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं और जो वर्क आपने जो टास्क आपने परफॉर्म करना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है। अगर बहुत हैवी काम करना है, लाइक के ग्राफिक्स का काम है, और आपने जो है प्रोग्रामिंग करनी है, डेवलपमेंट के हवाले से विजुअल स्टूडियो कोड है, एंड्रॉयड स्टूडियो है, और डिफरेंट जो आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं कुछ, वो आपने उनके ऊपर काम करना है, तो फिर आपको मज़ीद हैवी प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए होगी कि मेमोरी की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फास्ट काम करे। तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। और अगर हमें सिर्फ सिंपल टास्क परफॉर्म करने हैं, लाइक के वर्ड एमएस वर्ड पे काम करना है, या पावर पॉइंट पे, या सिंपल एक्सेल के ऊपर वर्किंग करनी है, तो उस पर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी सही तरीके से वर्किंग करता है। अब हमारा टॉपिक है बाइनरी कोडिंग स्कीम। बाइनरी कोडिंग स्कीम क्या होती है? डेटा मस्ट बी ट्रांसफर इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमेशा मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करती है। मशीन लैंग्वेज हमारी क्या होती है? बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट्स में होती है मशीन लैंग्वेज। तो जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में डेटा कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो हमारा डेटा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब बाइनरी कोडिंग स्कीम क्या होती है? बाइनरी कोडिंग स्कीम ये होती है कि हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर जो कैरेक्टर्स और नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स वगैरह होते हैं, तो उनको एक ख़ास कोड दे दिया जाता है, उनको एक ख़ास कोड से डोनेट कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है बाइनरी कोडिंग स्कीम। There are two commonly used coding schemes: ASCII, American Standard Code for Information Interchange, EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। ये दो तरह के मोस्टली जो है कोडिंग स्कीम यूज़ की जाती है। ASCII कीबोर्ड में क्या होता है कि हर कैरेक्टर्स का उन्होंने एक स्पेसिफाइड जो है बाइनरी नंबर उसको असाइन कर दिया है। अब जैसे ही मैं ए प्रेस करूँगी, तो ASCII, अगर मेरा कीबोर्ड ASCII का है, तो वो जो मेरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसका कोड उठाएगा ए का, और फ़ौरन से मशीन अंडरस्टैंड कर लेगी कि दिस वन, ये जो कैरेक्टर है वो ए है, और हमारा पीसी जो है जो आउटपुट देगा वो नंबर्स उसके जो कोड है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग आउटपुट शो हो रहा होगा। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि ASCII क्या है और ASCII की क्या स्पेशलिटी है। ये टेबल दिया हुआ है, इसमें हर जो कैरेक्टर है, लेटर्स वगैरह हैं, इनकी ASCII कोड्स दिए हुए हैं और उनकी बाइनरी भी दी हुई है। ASCII, American Standard Code for Information Interchange, use 7 digits binary numbers। 7 डिजिट्स के बाइनरी नंबर्स को यूज़ करता है। द कोड represent 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। और ये कोड जो है 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, नंबर और कीबोर्ड पे जो सिंबल्स वगैरह होती हैं उनको असाइन किए गए हैं। एक्सटेंडेड ASCII uses 8 इंस्टीड ऑफ 7 बिट्स। एक्सटेंडेड में हमारे पास कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। और जो ASCII कीबोर्ड है नॉर्मल, उसमें 7 बिट्स यूज़ करके उसने नंबर की कन्वर्जन की है, विच एड्स 128 एडिशनल कैरेक्टर्स। मतलब एक्सटेंडेड जो ASCII है उसमें हमारे पास 256 कैरेक्टर्स, नंबर और स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, उनका स्पेसिफाइड कोड होता है।
This gives extended ASCII the ability for extra character such as special symbol, foreign language letter and drawing characters. जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनका अपना एक सिंटेक्स होता है, अपने नंबर्स होते हैं, अपना लिखाई का तरीक़ेकार होता है, तो उनके सिंबल्स होते हैं। अब जो हमारे पास एक्सटेंडेड आ गया 8 बिट का, उसकी मज़ीद और लेंथ बढ़ गई, तो उसमें मज़ीद और जो है कैरेक्टर्स नंबर्स आ सकते हैं। अभी हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल जो है 8 बिट्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स का है, तो ये एक्सटेंडेड ASCII को शो कर रहा है। यहाँ पे हमें ये लेटर्स हैं, ए है तो ए का ASCII कोड क्या है 097। 097 इसका ASCII कोड है और इसका बाइनरी नंबर ये है। जब आप अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो वो इसका ASCII कोड मशीन को देगा और मशीन जो है फ़ौरन से उसकी बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी। तो हर नंबर को उसके ASCII कोड से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इप्सिडिक के हवाले से थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। इप्सिडिक इन फुल एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड डेटा इनकोडिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय IBM एंड यूज मोस्टली ऑन इट्स कंप्यूटर। IBM कंपनी जो है उसने इसको डेवलप किया है और IBM के ही जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ होते हैं। IBM IT की एक बहुत बड़ी फ्रेम है, जो अमेरिकन USA की फ्रेम है। IT की कंपनी, IT की जो कंपनी IBM है उसने इप्सिडिक एक कोडिंग स्कीम है, कोडिंग नंबर सिस्टम है, उसको डेवलप किया है और वो ज़्यादातर IBM के कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। जैसे आपके पास होता है डेल, इंटेल, IBM भी एक IT और IT कंप्यूटर डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है that uses a unique 8 bit binary code for each number and alphabetic character। इप्सिडिक भी 8 बिट बाइनरी कोड जनरेट करती है। इट इज़ मेनली यूज ऑन IBM मेन फ्रेम एंड IBM मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM के जो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते हैं और मिड रेंज के कंप्यूटर्स होते हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर इप्सिडिक कोडिंग स्कीम यूज होती है। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल है, टेबल में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर की अपनी जो है 8 बिट इप्सिडिक कोड है और ये कोड जो है फ़ौरन से एक्सेस करता है इस स्पेशल कैरेक्टर को। जैसे ही आप ये कैरेक्टर प्रेस करेंगे, इसकी ये बाइनरी जाएगी, आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी और आपके आउटपुट पे ये जो है स्पेशल सिंबल है वो जनरेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि पैरिटी बिट क्या होती हैं। पैरिटी बिट चेक फॉर एरर्स। A parity bit or check bit is a bit added to a string of binary code। हमारे पास जो एक बाइनरी कोड होता है, बाइनरी नंबर होता है, उसके एंड में पैरिटी बिट ऐड की जाती है। Parity bits are a simple form of error detecting code। Parity check is suitable for single bit error detection only। जब हमें एक अपने जो भी हमने कोड दिया है उसमें अगर कोई एक सिंगल एरर है तो उसको चेक करने के लिए पैरिटी बिट यूज़ की जाती है। पैरिटी बिट कैसे काम करती है इसको मज़ीद आगे देखते हैं। लेकिन पैरिटी बिट क्या होती है, एक सिंगल बिट होती है जो कि एरर चेकिंग के लिए यूज़ होती है। जो हमारे कोड में कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करके बता देती है कि आपका कोड सही है या इसमें कोई एरर है। पैरिटी चेक्स आर ऑफ टू टाइप। even parity bit if number of ones is even, parity bit value is 0। if number of ones is odd, parity bit value is 1। or odd parity bit if number of ones is odd, parity bit value is 0। if number of ones is even, parity bit value is 1। तो ये क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। यहाँ पे अगर आपके पास 1 जो है वो इवन होगा तो पैरिटी बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अगर 1 ऑड होगा तो पैरिटी बिट की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से जब हम ऑड पैरिटी बिट को लेते हैं
तो अगर ऑड पैरिटी बिट से हम एरर चेक कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी बिट 0 हो जाएगी, और अगर नंबर ऑफ वन इवन है तो पैरिटी बिट 1 हो जाएगी। अभी फिलहाल इसको मजीद और समझाते हैं। इस तरीके से अभी आपने देख लिया कि पैरिटी बिट इवन और ऑड दो तरह की होती है। पैरिटी बिट एरर चेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। कोड में कोई भी एरर हो, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में कोई भी सिंगल कोड में कोई भी एरर हो तो उसके लिए पैरिटी बिट काम करती है। मल्टीपल एरर चेकिंग के लिए पैरिटी बिट वर्क नहीं करती। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, डेटा फ्रेम विथ इवन पैरिटी बिट। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने वंस हैं, 1 2 3 4 वंस हैं, और कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं और 4 वन हैं। अगर हम इवन पैरिटी से अपना एरर चेक कर रहे हैं कोड में, तो क्या होगा कि अगर हमारे पास इधर हम लाइन रीड करें, इफ नंबर ऑफ वन इज इवन पैरिटी बिट वैल्यू इज 0, तो हम लास्ट में एक 0 ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास ये इवन होंगे वंस तो लास्ट में एक 0 ऐड कर देंगे। और अगर हम यहीं पर अगर हमारे पास नंबर्स ऑफ वंस ऑड होते तो लास्ट में हम एक 1 ऐड करते, तो ये क्या होता, इवन पैरिटी बन जाती। और इसी तरीके से अगर आप ऑड पैरिटी पे काम कर रहे हैं, ऑड पैरिटी से एरर को चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इफ नंबर ऑफ वंस इज ऑड, अगर नंबर ऑफ वन ऑड है, लाइक इसको देखते हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ वन ऑड नहीं है, नंबर ऑफ वंस हमारे पास क्या है, इवन है। तो इफ नंबर ऑफ वन इज ऑड पैरिटी बिट वैल्यू इज 0, इफ नंबर ऑफ वन इज इवन पैरिटी बिट वैल्यू इज 1। तो हम यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो पैरिटी बिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि हम यहाँ पे ऑड पैरिटी बिट से एरर चेक कर रहे हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है, एरर डिटेक्शन के लिए पैरिटी बिट यूज़ करते हैं। इस चीज़ को, एरर चेक को, पैरिटी बिट को, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं एरर चेकिंग के। तो ये तमाम चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में फिज़िकल क्लासेस में मज़ीद और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स पर भी काम करेंगे, और एग्जाम्पल से हम कोड को चेक करेंगे कि इसमें एरर है या नहीं है, और मज़ीद जितने मेथड्स हैं एरर चेकिंग के उनको भी देखेंगे। सो आवर टुडे लेक्चर इज़ हेयर। हम अपना आज का लेक्चर जो है उसको बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन के हवाले से देखा, सीपीयू हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने क्या देखा कि मेन मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग हार्डवेयर। मेन मेमोरी को डिस्कस किया। मेन मेमोरी को भी हम मज़ीद और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मेमोरी डिवाइसेस पर आएंगे। फिर हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन को देखा। डेटा बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है 0 1, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट बाइनरी कोडिंग स्कीम। बाइनरी कोडिंग स्कीम कितनी तरह की होती है, बाइनरी कोडिंग स्कीम 2 तरह की होती है, इवन आस्की और एब्सिडिक। उन दोनों को भी हमने देखा, कुछ टेबल्स भी देखे जिसमें हर लेटर और कैरेक्टर की अपनी अपनी आस्की वैल्यू थी और एब्सिडिक वैल्यू थी, और उस वैल्यू को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया गया था। इन चीज़ों के बाद हमने पैरिटी बिट को देखा, और देखा है कि पैरिटी बिट के थ्रू किस तरह से एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है अपने कोड में, और इस पैरिटी बिट के थ्रू किस तरीके से एरर को रिमूव किया जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद और चीज़ें देखेंगे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। Thank you so much for listening me. Allah Hafiz.